साथियों, नशा चाहे शराब का हो, शबाब का हो या फिर जुए का हो, अक्सर बर्बाद वह अपनों को ही करता है, खुद को ही बर्बाद करता है। साथियों, ऐसी ही एक कहानी। एक लड़का, काफी हैंडसम लड़का रहता है, पढ़ा लिखा लड़का रहता है और उसके पास ठीक ठाक पैसे भी रहते हैं, लेकिन उसे जुए की लत लग जाती है और उसकी खूबसूरत बीवी जुए की लत में वो परेशान रहने लगती है। लेकिन लड़का जुए की आदत और शराब कभी नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। रायपुर में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में एक लड़का जिसका नाम मंगेश रहता है। मंगेश काफी पढ़ा लिखा, तेज तर्रार लड़का रहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। अब घर वाले काफी परेशान होते हैं। सब घर वाले परेशान होते हैं तो लड़का कोलकाता में काम करने के लिए जाता है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है। कुछ दिन गुजारता है, तभी उसके माँ की कार एक्सीडेंट में माता और पिता की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है, जैसे उसे पता चलता है वह परेशान हताश घर लौटता है और फिर रिश्तेदार और लोग मिलकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। अब साथियों, लड़का काफी अकेले रहने लगता है। घर में कोई और था नहीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब बड़ी बहन एक उसके लिए रिश्ता देखती है। लड़की का नाम मोनिका रहता है। लड़की काफी अच्छी थी, खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़की थी। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। अब इधर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। साथियों, दोनों बातचीत करने लगते हैं। शादी फिक्स होते ही अमूमन आजकल लड़की लड़के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वैसे ही मोनिका और मंगेश भी दोनों बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे छुप छुप कर शादी से पहले ही परिवार से दोनों मिलते और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। जैसे ही शादी दोनों की नजदीक आती है, बात और भी बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी परेशान थे, व्याकुल थे। कुछ ही दिनों बाद, यानी कि साल 2022 में दोनों की शादी हो जाती है। मंगेश अपनी पत्नी मोनिका को लेकर घर आता है और बेहद खुश था। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीतता गया, 6 महीने, साल भर, अब वो काम करना छोड़ देता है। अब वह एक एक कर अपनी जमीनों को बेचने लगता है और बेचने के बाद घर का खर्च चलाता, अपनी पत्नी को लेकर, बीवी को लेकर घूमने के लिए यहाँ वहाँ बड़े बड़े शहरों में जाता, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में जाता, लग्जरी लाइफ जीने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होते गए। अब उसके पास सिर्फ उसका घर बचता है। पत्नी मना करती रही लेकिन वो मानता नहीं था। अब जब कुछ नहीं बचता है तो अब उसे जुए की लत लग जाती है और वो जुआ खेलना शुरू करता है। जुए में भी सब कुछ हारता गया और फिर शराब का आदी भी हो जाता है, शराब पीने लगता है। अब पत्नी उसकी स्थिति को देखकर काफी परेशान हो जाती है। शादी को हुए मात्र 1.5 साल भी नहीं होते हैं और उसके पति का यह हाल था। साथियों, वो परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद फिर अपने पति को काफी समझाती है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम करो, तुम अपने जो जेवरात हैं, गहने हैं, वो मुझे दे दो, मैं उसको बेचकर कुछ काम करना चाहता हूँ। पत्नी को लगता है कि पति शायद अब सुधर गया हो। वो अपने जेवर और गहने जो भी रहते हैं बेचकर कुछ पैसे अपने पति को देती है और मंगेश फिर एक दुकान खोलता है और फिर दुकान में जितने भी पैसे आते, शाम तक उन सभी को लेकर पत्नी से चोरी चोरी जुआ खेलने लगता है और फिर जुए में सारे पैसे हारने लगता है। अब एक दिन अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि देखो, मुझे कुछ और पैसे चाहिए, दुकान में कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पत्नी सोचती है कि आखिर क्या किया जाए, पैसे कहाँ से आए। वो अपने घर वालों से भी कुछ कहना नहीं चाहती थी, अपने माता पिता से। तो साथियों, फिर उसका पति कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो काफी जान पहचान का है,
मैं उससे बात करता हूँ, वह शायद मुझे लोन दिला दे। अब जब लोन की बात आती है तो पत्नी पूछती है कि आखिर लोन किस चीज पर लोगे। मंगेश कहता है मैं अपने घर पर लोन ले लूंगा और फिर मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे जमा कर दूंगा। पत्नी मोनिका सब कुछ समझ रही थी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो लोन लेने के लिए मना कर देती है। अब साथियों, एक बैंक कर्मी जो प्राइवेट कर्मचारी रहता है, काम करता था, लोगों को लोन वगैरह दिलाता था। अब उसकी पहचान होती है मोनिका के पति से। मोनिका का पति अपने दुकान पर कुछ पैसे लोन लेता है। लोन लेने के बाद अब धीरे धीरे दुकान भी टूट जाती है और दुकान में कुछ बचता नहीं है। उसके पास जो लोन के पैसे आते उसे लेकर वह रोजाना इधर उधर जुए खेलता, शराब पीता और फिर घर जाता। अब इधर उसकी खूबसूरत पत्नी काफी परेशान हो रही थी। बार बार मना करने के बाद भी उसका पति मानने को तैयार नहीं था। अब समय बीतता गया। अब कई लोगों से वह आसपास लोगों से भी कर्ज ले चुका था। अब बार बार लोग उसके घर आते थे, दरवाजा खटखटाते थे और उसकी पत्नी से पैसे मांगते थे। किसी को पत्नी कल आना, कल मिल जाएगा, परसों आना, मिल जाएगा, मंगेश घर पर नहीं है, तमाम तरह का बहाना करके वो थक चुकी थी। अब एक दिन आसपास के लोग समझ चुके थे कि पैसा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका पति काफी नशेड़ी है, कुछ नहीं होने वाला है। अब वो बेचारी मोनिका काफी परेशान हो जाती है लोगों के ताने सुन सुनकर। और जब लोग आना छोड़ देते हैं उसके घर पैसे लेने के लिए, तब शुरुआत होती है एक और नई कहानी। जो बैंक कर्मी ने लोन दिया था, अब वह उसके दुकान पर जाता है तो दुकान बंद रहती। अब घर पर जाने लगता है। घर पर जाता तो एक दिन उसकी पत्नी मोनिका कहती है कि अभी वो तो बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे तो उनसे बात कर लीजिएगा। अगले हफ्ते फिर एक शाहिल नाम का बैंक कर्मी आता है। अब वो आकर बातचीत करता है और कहता है कि अपने पति से कह दीजिए कि जो लोन उन्होंने लिया है उसकी जो किस्त है वो जमा करें, वरना दुकान वगैरह और घर भी जब्त कर लिया जाएगा। अब तरह तरह की धमकियां, तरह तरह की बातें, सारी कुछ होने लगते हैं। अब मोनिका परेशान हो जाती है। मोनिका जब परेशान होती है तो फिर जब उसका पति नशे में घर आता है तो मोनिका उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम डर के मारे घर छोड़कर चले जाते हो ताकि जो देनदार हैं वो अपना पैसा लेने के लिए आएंगे और फिर मुझे उनका सामना करना पड़ता है। मैं इस तरह नहीं जी सकती, मैं परेशान हो चुकी हूं। तुम कुछ करते क्यों नहीं। अब इधर फिर से कुछ पैसों की व्यवस्था करती है और फिर मंगेश कहता है कि मैं अब कुछ करना चाहता हूं। मंगेश को कुछ पैसे ला कर देती है और मंगेश उसे लेकर मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। और साथियों, जब मंगेश कमाने के लिए मुंबई जाता है तो कुछ दिन बाद फिर से जो शाहिल रहता है वो बार बार अब आने लगता है। उसकी मंगेश की बीवी मोनिका को जब वह देखता है तो वह काफी खूबसूरत थी। उसे देखते ही अब उसका मन करता कि उसके साथ बातें करते। अब मंगेश के बीवी के साथ साथियों साहिल बात करने लगता है, बातचीत करता है और फिर अगले हफ्ते फिर उसे देखने के लिए वह जाता पैसे का बहाना करके। तो उसकी पत्नी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो मुंबई गए हैं, जैसे ही पैसे कमा कर भेजते हैं मैं सारा पैसा, सारा कर्ज जो भी है आप सबका जमा कर दूंगी। वो कहता है चलो चलिए कोई बात नहीं है। खैर तरह तरह की बातें करता और फिर पैसे लेने के बहाने वह बार बार मोनिका के घर जाता, उसकी खूबसूरती को देखता। अब मोनिका भी थक चुकी थी। मोनिका का पति 3-4 महीने हो जाते हैं घर नहीं आता है और न ही फोन पर बातें करता। अब इधर मोनिका एक दिन अपने पति को फोन करती है और फोन कर घर बुलाती है। अब जब वह घर आता है तो मोनिका कहती है कि एक काम करो, ये जो जमीन है ये मेरे नाम कर दो, ताकि तुम्हारे नाम रहेगी तो फिर लोन वाले तुमसे पैसे वसूलने लगेंगे। अब वह डर के मारे कि कहीं लोन वाले उसके नाम की जमीन अपने बैंक में जमीन को जो है गिरवी ना रख लें, पैसे ना वसूलने लगे।
इस वजह से वो फिर आता है और फिर अपनी पत्नी के नाम वो जमीन करके घर और फिर वहां से फरार हो जाता है। अब पैसे न देना पड़े इसलिए वह घर पर नहीं रहता था। अपनी पत्नी को वहां पर छोड़कर वह अकेले ही फरार था। पत्नी बातचीत करती अपने पति से कहती है, काम करो कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। लेकिन मंगेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। मुंबई में भी वह जो पैसे कमाता, उसका शराब पीता, जुए खेलता, सारे पैसे अपने ऐशो आराम अय्यासी में उड़ा देता। इधर पत्नी परेशान होती, लोगों की ताने सुनती। अब एक दिन जब मोनिका के घर साहिल जाता है तो मोनिका उसे अपने कमरे में बुलाती है और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत करते करते न जाने कब दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। इधर साहिल कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो पैसे है वो मैं भर दूंगा। अब आए दिन साहिल आता और मोनिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पति भी घर से गायब था और उस पति से मोनिका ऊब चुकी थी। अब साथियों, मोनिका साहिल के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। साहिल और मोनिका एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब इधर वो अपने पति को भूल जाती है और फिर साहिल से बताती है कि मैं चाहती हूँ तुमसे शादी करना। साहिल कहता है कि मैं भी अभी कुंवारा हूँ, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मोनिका कहती है, लेकिन एक शर्त है, ये जो घर है मेरे नाम पर है, इसे तुम बेच डालो और जो पैसे मिलते हैं वह मेरे अकाउंट में डाल दो और मैं उसे लेकर उन पैसों के साथ मैं तुमसे शादी करके कहीं दूर जाना चाहती हूँ। अब इधर साथियों, साहिल उस घर को बेच देता है और बेचने के बाद अब उसकी यानी कि मंगेश की बीवी के साथ शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद साथियों, वहाँ से वह उसकी बीवी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही दूसरे कॉलोनी में रहने लगता है। अब इधर मंगेश बार बार फ़ोन करता तो उसके बीवी का फ़ोन बंद आता। अब एक दिन जब उसे उसकी पत्नी की बेहद याद आने लगती है, तब वह घर की तरफ आता है। और साथियों, जब वह घर की तरफ आता है तो देखता है घर में ताले बंद हैं, कोई नहीं है। अब आसपास के लोगों से पूछताछ करना कि जो ही कोशिश करता तो कुछ लोग पैसे मांगने के लिए पहुंच जाते। अब यह सब देखकर वहां से वो चला जाता है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है और उससे जब वो बातचीत करता है तो कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो जिस व्यक्ति ने तुम्हें लोन दिया था, उसी व्यक्ति साहिल ने तुम्हारी पत्नी के साथ शादी कर ली है और यह जो तुम्हारा घर है यह उसने खरीद लिया है। जो व्यक्ति उससे मिलता है अब वो घर उसका हो चुका है। अब यह सब सुनते ही मंगेश आग बबूला हो जाता है, पागल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। अब वह पहुंचता है अपने ससुराल। ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों से बातचीत करता है तो ससुराल वाले भी उसके मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर देते हैं। कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब वह अपने कुछ रिश्तेदारों को बटोरता है और फिर अपनी पत्नी मोनिका का पता लगाता है। साथियों, पता लगाने के बाद अब मोनिका और साहिल के घर पहुंचता है और जाने के बाद वहां अपने रिश्तेदारों के साथ एक पंचायत करता है। पंचायत होती है तो मोनिका कहती है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैंने शादी भी कर ली है और मैं अब अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि पत्नी क्या चीज़ होती है। तुमने शादी से पहले भी नहीं कुछ सोचा और शादी के बाद भी नहीं सोचा। तुम बस सिर्फ शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। मेरे बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं, मेरी खुशियों के बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं। इसलिए मुझे खुद अपनी खुशियों के बारे में सोचना पड़ा और मैं इसके साथ बेहद खुश हूँ। अब इधर साथियों, मंगेश कहता है मेरे ज़मीन के पैसे मुझे दे दो। अब इधर मोनिका कहती है कि जो पैसे थे वो खर्च हो गए, जो तुमने मेरे साथ किया, जितने गहने जो मुझे मिले थे वो सारे गहने तो मैंने बेचकर तुम्हें पैसे दे दिए और फिर इसीलिए मैंने ज़मीन को बेचकर, घर को बेचकर, सारे पैसे लेकर मैंने अपने गहने और जेवरात बनवाए और मैं तुमसे अब दूर रहना चाहती हूँ। अब इधर मंगेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो पुलिस के पास भी जाता तो उसके पास कोई सबूत नहीं रहता, कोई मैटर ही नहीं रहता उसके पास बताने को कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। जिसके नाम से ज़मीन थी उसने बेच दिया। मंगेश अंततः खाली हाथ रह जाता है। और फिर साथियों, मोनिका अपने प्रेमी, अपने पति साहिल के साथ जीने मरने को तैयार रहती है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है। और इधर मंगेश फिर से वही
खाली हाथ मुंबई लौट जाता है। तो साथियों, कहते हैं कि इंसान के अंदर कोई ना कोई बुरी आदतें जरूर होती हैं, लेकिन इंसान चाहे तो सुधर भी सकता है और चाहे तो बिगड़ भी सकता है। मंगेश अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाता, सिर्फ अपने शराब और शबाब में ही, जुए में ही मस्त रहता, और आज उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। राहुल मौर्य हैं, उन्नाव जिले से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। फैसल खान भाई हैं, यह भी राजस्थान से हमारी कहानी को देखते हैं। पंजाब से मुकेश गुप्ता हैं, यह भी हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं, यह अयोध्या के रहने वाले हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।